गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। सो बच्चों, हम थर्ड चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे एंड योर थर्ड चैप्टर इज़ रिलेटेड टू दी स्पीशीज़ विच आर गेटिंग एक्सटिंक्ट, मतलब जो स्पीशीज़ हमारी गायब होती जा रही हैं। तो टॉपिक हमारा क्या था? आर वर्ल्ड इज़ एट रिस्क। इसमें हमने काफ़ी हम कुछ पढ़ चुके हैं। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर ये हमारा लास्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने ये समझा था कि अब गवर्नमेंट जो है उसने बहुत सारी एजेंसीज़ और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स निकाली हैं कि हमें प्रिजर्व करने हैं एनिमल्स और प्लांट्स को और जंगल को। और हमारी जो सबसे फेमस है वो है WWF, राइट। अब इसमें उसके बाद टाइगर की बात डिस्कस करी गई थी कि टाइगर जो हैं वो 1411 जो हैं वो उतने ही बचे हैं। तो क्या होता है, ये चाइना में जाके इसकी स्किन बोन बेच देते हैं और वहाँ पे मलेरिया और एविल स्प्रिट की दवाएं बनाते हैं। नाउ आई एम रीडिंग इट फ्रॉम हेयर। Despite worldwide efforts, giant pandas, mountain gorillas, African elephants and rhinos continue to be in great danger. मतलब इतना हमने एफ़र्ट करा उसके बाद भी ये जो एनिमल्स हैं, जायंट पांडा, माउंटेन गोरिल्ला, अफ्रीकन एलिफेंट, ये सारे अभी भी बहुत ज़्यादा डेंजर लेवल पे हैं। लॉज टू प्रोटेक्ट देम आर नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग इनफ व्हेन दे आर स्टार्विंग पीपल डेस्परेट टू मेक मनी फ्रॉम हंटिंग देम। जो गवर्नमेंट है वो इनको तो स्ट्रॉन्ग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जो वो भूखे आदमी हैं उनको खाना खिला सके। और जब कोई इंसान भूखा होता है तो क्या करता है, वो फिर एनिमल को शिकार करके उसका ही खाना बना लेता है। इंक्रीजिंगली द एम इज़ टू प्रोटेक्ट वाइल्ड टेरिटरीज सिंस दीज आर द एसेंशियल हैबिटेट्स फॉर wildlife. Government around the world are beginning to realize that these wild habitats are vital for our planet, helping to protect the air, soil and water supplies. जो एम जो है हमारा कि हमारी वाइल्ड टेरिटरीज़ जो हैं उन्हें बचाए जाएं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जो जंगली जानवर हैं उनका घर हैं। गवर्नमेंट जो है वो अब शुरू कर रही है ये रियलाइज़ करना कि अगर जंगल नहीं हो तो हमारी हवा, मिट्टी, जो पानी है वो कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं है, हमारा प्लैनेट अर्थ भी प्रोटेक्ट नहीं है। In 1992, the United Nations organized an international meeting called the Earth Summit at Rio de Janeiro in Brazil. यही सब सोच के 1992 में जो UN है उसने, UN पता ही होगा आपको, यूनाइटेड नेशन, राइट, वो जो सारी कंट्रीज़ का ध्यान रखती है और जो मेजर इश्यूज़ होते हैं उस पर सारी कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करके डिस्कस करती है। उन्होंने UN ने एक इंटरनेशनल मीटिंग रखी थी, अर्थ समिट, ब्राज़ील के अंदर। एट द एंड ऑफ द मीटिंग द लीडर ऑफ 150 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड साइंड एट इंटरनेशनल प्रॉमिसिंग टू प्रोटेक्ट व्हाट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अब जो 150 कंट्रीज़ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें, उन सब ने प्रॉमिस करा कि वो प्रोटेक्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी, मतलब दी कंप्लीट रेंज ऑफ जो बहुत ज़्यादा विस्तृत एरिया में फैले हुए हमारे प्लांट और एनिमल हैं उनको, राइट, और उनका इकोसिस्टम जहाँ पे वो लोग रहते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स, उनको बचाएंगे। बट ऑल्दो मैनी गवर्नमेंट हैव सेड फाइन थिंग्स अबाउट कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, फ्यू ऑफ देम हैव मेड एनी रियल एफर्ट्स टू लिव अप टू देयर प्रोमिसेस। बट जो कुछ गवर्नमेंट की कंपनीज हैं वो कहती हैं कि बहुत ही कम लोगों ने इस प्रॉमिस को ध्यान में रखा है। द बिगेस्ट थ्रेट माने धमकी, द ब्रेस्ट डर, द biggest threat all is the sheer number of people in the world all struggling to find space in which to live. जो सबसे ज़्यादा डर है वो यही है कि जो ये लोग हैं ये वर्ल्ड में कहाँ रहेंगे। The human population figure today is around 6.8 billion and this will increase to 9 billion between 2040 and 2050. तो वो कह रहे हैं जो सारे पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो इतनी इंक्रीज़ होती जा रही है कि वो 9 बिलियन तक पहुंच जाएगी 2050 में। विथ सो मैनी पीपल नीडिंग फूड एंड शेल्टर, मोर एंड मोर द नेचुरल वर्ल्ड इज़ गोइंग टू बी यूज्ड अप। मीन्स जब इतनी ज़्यादा हमें लोग हो जाएंगे तो फूड एंड शेल्टर, सब जगह रहने की और खाने की किल्लत हो जाएगी। और ये सारा का सारा जो हमारा जंगल है, एनिमल है, ये सारा सबको ही यूज़ करना पड़ेगा घर बनाने के लिए। अनलेस ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ ब्रॉट
to control the only space for wildlife might eventually be in zoos and safari parks. Means जब तक हम ह्यूमन की पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, जंगली जो लाइफ है, वो कहाँ तक सीमित रह जाएगी? सिर्फ ज़ू और जो हम सफारी, जो ये हमारे बर्ड सेंचुरी है और ये सब है रणथंभौर में, यहीं तक ही सीमित रह जाएगी. जो हमारे जंगल हैं वो तो सारे कट ही जाएंगे. Okay, so now we have completed our third chapter. Explanation is done. Only what is pending? Pending is question and answers, and we'll do the question and answers in next class. Question answers हम next class में करेंगे और इस क्लास में हमने समझा है. मैं आपको बच्चों आपका हॉलीडे होमवर्क बता देती हूँ. अब आपको हॉलीडे होमवर्क करना है. इट इज़ जस्ट दी रिविज़न. एक आपका नाउन का चैप्टर है. मैं ये आपका नाउन का चैप्टर आपको दे रही हूँ. ये सिर्फ रिवीजन है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो अपनी 5th क्लास में. व्हाट इज़ नाउन. आपको इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करनी है. नाउन जेंडर की प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको करनी है. इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको इसका पूरा वो भी दिया है कि किस किस को जेंडर, किसको मैस्कुलिन, मैन, फेमिनाइन, ये जो जेंडर्स हैं नाउन के, ये क्या होते हैं. यू विल हैव टू रीड. आपको पढ़ना है और आप अपने आप समझ जाओगे. वो आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो. इट इज़ जस्ट अ रिकैप, राइट. और एक आपको कॉम्प्रिहेंसिव करना है. जैसे छोटी है, एक छोटी सी स्टोरी है, वो जो अनसीन पैसेज करके आते हैं, ये आपका स्टार्टिंग होगा. 5th में शायद अनसीन पैसेज नहीं आता है, बट लेट्स सी कि हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स करते हैं अनसीन पैसेज के. ठीक है बेटा, ये अनसीन पैसेज आपको करना है. ये 2 दूंगी मैं, और इन 2 में से अनसीन पैसेज हम कैसे देखते हैं, आपको इसको रीड करना है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस इसमें आते हैं वो क्वेश्चंस आपको कॉपी में करने हैं. ठीक है, ये सारा हॉलीडे होमवर्क आपको आपकी फेयर कॉपी में करना है. ठीक है, ठीक है बच्चे. ओके, गुड डे बच्चों.